किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को ही दीजो। देखिए आज अपन क्लास 8 का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है अपन से, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। अपन से बोला है यदि चमेली के पास 600 रुपये बचे, है ना, 600 रुपये बचे लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग मतलब खर्च करने के बाद, है ना, खर्च करने के बाद कितना खर्च करने के बाद 75% ऑफ हर मनी, उसके पास जितने रुपए थे उनका कितना खर्च कर दिया उसने, 75% खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 600 रुपये बचे। हाउ मच डिड शी हैव इन बिगनिंग, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। मान लो पूर्वी है, पूर्वी का नाम है, अपने पास क्या है, चमेली। तो हमने नहीं, तेरा नाम पूर्वी है, ठीक है ना, तो पूर्वी नहीं, तेरा नाम क्या है, पूर्वी है। अपन ये समझ लेते हैं कि पूर्वी के पास अपने धन का, इसके पास जितने रुपए थे उनका इसने खर्च कर दिया, कुछ पार्ट खर्च कर दिया। कितना पार्ट खर्च किया, 75% खर्च कर दिया, है ना। खर्च करने के बाद बालक इधर देख ले सामने, खर्च करने के बाद कितने बचे, इसके पास 600 रुपये बचे। अपन से पूछा है स्टार्टिंग में इसके पास कितने रुपए थे, तो अपन मान लेंगे कि स्टार्टिंग में इसके पास कितने रुपए थे, 6x रुपए थे। कितने रुपए थे, x रुपए थे। x का खर्च किया, कितना खर्च किया, 75%। तो मान लो ऐसे करेंगे इसको अपन कि शुरू में स्टार्टिंग में इन बिगनिंग, यानी कि शुरू में इसके पास, किसके पास, पूर्वी के पास, चमेली के पास अपने x रुपए थे। x में से कितना खर्च किया इसने, x का 75%, है ना। x में से कितने घटा दिए इसने, x का 75% माइनस कर दिया। खर्च करने के बाद इसके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 600 रुपये बचे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रश्न ऐसा करना चाहता है। अपन ने मान लिया कि शुरू में चमेली के पास x रुपये थे, तो उसने कितना खर्च कर दिया, x का 75%। तो जितने थे उनमें से माइनस करेंगे ना अपन, जितने स्टार्टिंग में थे उसमें से अपन ने माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया, 75%। उन्होंने कहा कि 75% खर्च करने के बाद, जितने थे उनमें से 75% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे, उसके बाद 600 रुपये शेष बचे। तो इससे अपना क्या बन जाएगा, देखो अब लीनियर इक्वेशन, बोले तो रैखिक समीकरण बन जाएगी। उस रैखिक समीकरण को अपन हल करते हुए x का मान निकालेंगे तो अपन को पता लग जाएगा शुरू में चमेली के पास कितने रुपए थे। समझ में आ गई बात। तो देख लीजिए आप, इधर देखो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। खर्च करने के बाद राशि, इधर सुनो, खर्च करने के बाद राशि, खर्च पहले अपन क्वेश्चन में जो अपन को दे रखा है ना वो लिखते हैं ना। तो क्या दे रखा है अपन को, खर्च करने के बाद राशि दे रखी है। खर्च करने के बाद राशि बराबर कितनी है, 600 रुपये। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको अपन, खर्च करने के बाद, है ना। ये लो मत रो बेटा, हल, है ना। खर्च करने के बाद राशि कितनी है, 600 रुपये। मनी आफ्टर स्पेंडिंग, है ना, मनी आफ्टर स्पेंडिंग कितने रुपए हैं, 600 रुपीज। और खर्च राशि किसमें, परसेंटेज में। खर्च राशि, राशि रुपए, जितने उसके पास रुपए थे, कितनी, 75%, है ना। मनी, मनी
खर्च को बोलते स्पेंड करना। कितना परसेंट खर्च किया उसने? 75%, है ना। अपन से पूछा क्या है, चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, है ना। चमेली के पास शुरू में राशि या रुपए, कितने रुपए थे चमेली के पास शुरू में? राशि बराबर क्वेश्चन मार्क। हाउ मच डिड चमेली have in the beginning? रुक जा वाला, कभी तेरा तार काटूंगा मैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना चमेली के पास शुरू में x रुपए थे, है ना। ऐसे लिखेंगे अपन, माना चमेली के पास शुरू में x रुपए थे, इंग्लिश में लिखेंगे इसको अपन, लेट चमेली हैड x rupees in बालक साइलेंट, पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लेट चमेली हैड x रुपीज इन बिगनिंग। माना चमेली के पास शुरू में x रुपए थे। अपन अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोले तो प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार बोले तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है अपने पास यहाँ पर? खर्च करने के बाद राशि कितनी दे रखी है अपन को, देना। खर्च करने के बाद राशि बराबर 600 रुपये, है ना। मनी आफ्टर स्पेंडिंग क्या लिख देंगे अपन इंग्लिश में? मुद्दा ले बेटा विवेक, मनी आफ्टर, हाँ वहाँ से कहाँ से लाना है? मेरे घर से न्यू मुद्दे इक्वल टू 600 रुपीज, उसका मुद्दा मेरे को दे दे। आप कहाँ जा रहे हो? वाई सर आपको क्या देख पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, इधर देख लो आप। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन खर्च करने के बाद राशि कितनी दे रखी है अपन को? 600 रुपये। तो ये 600 रुपये कैसे आया होगा? इधर देख लो बेटा, साइलेंट, बोर्ड पे देखो। x माइनस x का 75%, x में से अपन ने कितना माइनस किया? x का 75% माइनस किया, तो अपन को कितने मिलने चाहिए? 600 रुपये मिलने चाहिए। इंग्लिश में भी लिख देंगे अपन इसको, डबल मुद्दे में तो बस आपका से भी दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x माइनस 75% ऑफ x इक्वल टू में कितना आएगा? 600 रुपीज। इसके आगे अपन ऊपर लिखते हैं
चुप हो जा बालक, देखो इधर x माइनस, इंग्लिश में क्या लिखा था अपन ने इसको, x माइनस 75% ऑफ x इक्वल टू 600। तो देखो x की जगह मैंने x लिख दिया, काके ये क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 75 अपॉन में क्या आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 600। अब देखो इसको अपन 25 के पहाड़े से कैंसिल कर देंगे, 25 के पहाड़े से काटेंगे, 2 25 50, 3 25 का 75, 4 25 का कितना हो जाएगा 100। समझ में आ गई बात। तो ये x को 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3x। तो x तो ऐसा कैसे रहेगा आगे वाला, तो x माइनस 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x अपॉन में 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 600। अब इनका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं अपन, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगा, इसके बटे में 1 लगाऊंगा तो 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 600। ठीक है, फिर 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा x बटे 4 इक्वल टू में 600 आ जाएगा। 4 कहाँ रहा है बटे में, अपॉन का कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, डिवाइड का कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में। x इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 600 इंटू में 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 2400। x इक्वल टू 2400। चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे 2400 रुपए थे। अपन ने क्या माना था, चमेली के पास शुरू में x रुपए थे, तो अपने क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो x में से कितना घटाना था, x का 75%, उसको मत बजाओ बेटा, ठीक है। x माइनस एक्स का 75% करने पर, यानी कि उसके पास खर्च किया था उसने जो शुरू में, उसके पास जितने रुपए थे अपन ने मान लिया था x रुपए थे, x का कितना खर्च कर दिया उसने 75%, तो उसके पास कितने बचे थे 600। तो प्रश्नानुसार अपन ने लिख दिया। तो इसको सोल्व करने से अपने पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण बन गई। इसको सोल्व किया, x बराबर कितना आ गया 2400 रुपये आ गया। तो इससे क्या समझ में आता है अपन को, चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे, आप लिख लेना। लास्ट में क्या लिखोगे, अतः चमेली के पास शुरू में 600 रुपये थे। लास्ट में लिख लेना आप, जो लाइन लिखी थी ना अपन ने माना करके लेट, वहां पर लेट हटा देना और x क्या लिख देना 2400 रुपये लिख देना, ठीक है। आगे काम को क्या लोगों को भी दो केवल निकालो।